ड्रामा सीरियल बिस्मिल। मासूमा की इस बार टीटी के सामने हकीकत आ ही गई, जिसके बाद उसका बुरा अंजाम करके दिक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है जब उसका बेटा इस दुनिया से चला जाता है। बेटे का सदमा इस बार टीटी को भी लगने जा रहा है, लेकिन वो माँ जिसका अकलौता बेटा इस दुनिया से गया वो तो बिस्तर के ऊपर पड़ गई। मोमल भी इस बार तबाह होकर रह गई, लेकिन इस बार देर हो चुकी हुई है। आने वाली किस मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। जवान बेटे की जब बारात वापस गई तो इस बार घर में कहराम मच ही गया। टूट कर रह चुका हुआ है ये मूसा की आंखों में आंसू होते हैं कि ऊपर से टीटी और मासूमा आ जाते हैं। उनका घर में आना इस बार बिल्कुल भी मूसा से बर्दाश्त नहीं होता। मूसा चिल्ला पड़ता, कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन टीटी यहाँ से मासूमा को लेकर नहीं जाता। मामू और ममानी जान भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, सारा मामला देख रहे होते हैं। तमाशा तो इस बार इन लोगों का बन ही चुका हुआ है। मूसा को यहाँ पर रिहाम रोकने की भरपूर कोशिश करती है। इस बार वो सीढ़ियों से कमरे में चले जाता है, लेकिन यहाँ पर रिहाम परेशान होकर रह चुकी हुई है, जो इस बार मूसा के साथ बातें कर रही होती। कहती है कि तुम्हारे बाप ने ना मेरी जरा भी इज्जत नहीं रहने दी, मेरी सारी की सारी रेपुटेशन खाक में मिला दी हुई है, मेरे पास तो आज कुछ भी ना रहा। यहाँ पर मूसा बहुत ज्यादा परेशान होता, अपनी माँ को भी लेकर के उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका हुआ है। उसकी जिंदगी भी तबाह बर्बाद होकर रह चुकी हुई है। जिस तरह से आज मोमल उसकी जिंदगी में नहीं है तो उसने इतना बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया हुआ है। मूसा जैसे ही कमरे में जाता है तो कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसकी माँ के सामने एक नई औरत लाकर खड़ी कर दी। उसकी माँ का भी क्या हौसला है कि यहाँ पर वो सब्र कर रही है सिर्फ और सिर्फ मूसा के लिए। मूसा के साथ ही वो जी रही थी, लेकिन ये मूसा इस बार फैसला कर लेता है कि वो अपनी माँ को इस परेशानी में नहीं देख पाता। दिल बर्दाश्ता होकर अपने आप को गोली मार ही लेता है। गोली की आवाज सुनने के बाद यहाँ पर टीटी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, भाग लग जाती है। यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर जाया जाएगा उसे। हॉस्पिटल में वो तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर रेहाम इस बार सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। सीढ़ियों से उतरते उतरते इस बार आंखों में आंसू, और यहाँ पर सीढ़ियों के ऊपर लगे हुए वो फूल इस बार वो उतार ही देती है। आंखों में आंसू लिए हुए इस बार हॉस्पिटल में जैसे ही मूसा जाता है तो यहाँ पर पता चलता है कि मूसा की मौत हो चुकी हुई है। मूसा के आखिरी सांस चल रहे थे, लेकिन इस बार वो बचा नहीं है। दूसरी जानिब टीटी इस बार घर में अकेला सर पकड़कर बैठा होता है, परेशान होकर रह चुका हुआ है। यहाँ पर घर की मुलाजमा भी आती है कि यहाँ पर बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है। इस बार तो परेशानी उसकी बढ़ ही गई। उधर रियाम इस बार बिस्तर के ऊपर पड़ चुकी हुई है। बिस्तर के ऊपर यहाँ पर लेडी डॉक्टर भी आकर उसे ड्रिप लगाती है, बीपी चेक कर रही है। ममानी जान तो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि यहाँ पर रिहाम को आखिर हो क्या गया है। रिहाम होश करो ना, लेकिन रिहाम यहाँ पर कैसे उठे। बेटे का सदमा इस बार उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता। बेटे की ये बात पता चलेगी कि बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो इस माँ के ऊपर क्या गुजरेगी। शादी टूट गई, यहाँ पर बेटा भी इस दुनिया से चला गया। इस माँ का हौसला है कि यहाँ पर आज भी सब्र कर रही है। उधर डेड बॉडी इस बार घर में जैसे ही आते हैं, मोहल्लेदारान, बिजनेसमैन, सारे लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। मूसा का दुख इस बार उसके बाप का भी कमर तोड़ ही देता है। जनाजा इस बार उठाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मासूमा भी देख रही होगी। ये वही मासूमा है जहाँ पर उसके बाप के साथ जुल्म हो रहा था तो मूसा के साथ ये बदतमीजी कर रही थी। आज जब मूसा इस दुनिया से गया तो ये सारा का सारा तमाशा पीछे खड़ी होकर देख रही होगी और मुस्कुरा रही होगी, सोच रही होगी ये बात के आज बहुत बेहतर हुआ। ये वही मूसा था जिसने मेरे बाप की मौत के ऊपर मेरा मजाक उड़ाया है, लेकिन आज जब इसके साथ हुआ तो इसे भी समझ चल ही गई। यहाँ पर मासूमा तो बदला लेने के लिए ही आई थी और इस बार कामयाब भी हो ही गई, लेकिन वक्ती तौर पर। दूसरी जानिब नासिर साहिब के सामने इस बार मासूमा और तुकीर की ये सारी की सारी बातें आ चुकी हुई हैं कि दूसरी शादी की है उस लड़की के साथ। यहाँ पर घर में अपनी बीवी के साथ बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि उस लड़की को मैंने होटल में देखा था जहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। टीटी के पास पहुंचा तो यहाँ पर बहाने करना शुरू हो गया कि ये मेरी बिजनेसमैन में दोस्त है, यहाँ पर नया बिजनेस जो हम लोगों ने खड़ा किया है यही हैंडल कर रहे हैं, उसी सिलसिले में हम बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर उसने झूठ बोला। नासिर साहिब तो झूठ के साथ इतनी ज्यादा नफरत करते थे
उससे बर्दाश्त नहीं होता, आंखों में आंसू लिए हुए यहाँ पर बीवी को बता रहे होते हैं, उसे मैंने रेस्टोरेंट में देखा था। लोगों को कहना है कि ये तोकीर की दूसरी बीवी है। दूसरी जानी मोमिल इस बार परेशान होकर आंखों में आंसू लिए हुए अपनी मामा के साथ रो रही होती है। यहाँ पर कहती है कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया मामा, कहाँ गई वो खुशियाँ? आज तो मुझे यहाँ पर कोई भी खुशियाँ नजर नहीं आ रही। मूसा के चले जाने के बाद मोमिल तो इस बार पागल होकर रह जाएगी। जो मोहब्बत करती थी मूसा के साथ इंतहा से ज्यादा, जब मूसा ही इस दुनिया में ना रहा तो क्या करेगी इस बार मोमिल भी? वैसे क्या हो जाना था नासिर साहिब, अगर मोमिल की शादी मूसा के साथ कर देते तो आज मूसा को वो संभाल ही लेती। मूसा ने दुबई में जॉब तो कर ही रही थी, लेकिन माँ बाप की जिद की वजह से आज इतने बड़े जो भी मामलात हो रहे हैं उनके पीछे माँ बाप को भी समझना चाहिए कि वो अपनी औलाद के साथ इस तरह की जोर जबरदस्ती ना करे, और माँ बाप को भी देख समझ कर फैसले लेने चाहिए जब औलाद जवान हो जाए। यहाँ पर इस बार मासूमा के साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा जब रिहाम की बुरी हालत होगी। यहाँ पर वो कहेगी कि मासूमा को यहाँ से निकाल दो, और मासूमा को यहाँ से धक्के मारकर जब निकाला जाएगा तो यही मासूमा रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी। रोते हुए जब अपनी माँ के घर में जाती है तो आंखों में आंसू लिए हुए इस बार परेशान हो जाती है, क्योंकि ये बात तोकीर से जरा भी बर्दाश्त नहीं होगी कि उसके बेटे के साथ जो भी जुल्म हुआ है उस सब का जिम्मेदार ये मासूमा ही है। मोबाइल फोन भी बंद था, जो कुछ भी हुआ और शादी के मौके के ऊपर वो पहुंच ना पाया, जिसकी वजह से मासूमा की हकीकत सामने आने के बाद इस बार वो मासूमा को तलाक भी दे देगा। कहते हैं इंसान का लालच ही उसे डिबो देता है। इस बार मासूमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। माँ पूछने की भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन बोले तो बोले क्या। जनाजा तो इस बार कब्रिस्तान में पहुंच गया, लेकिन तोकीर के पास और रिहाम के पास आज उनका अकलौता वारिस मूसा ना रहा। जिंदगी में सोच समझ कर अगर तोकीर फैसला लेता, मासूमा के साथ ना शादी करता, तो इस बार घर का निजाम बेहतर रहता। अपने बेटे के साथ, अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ खुश था। खूबसूरत थी, बूढ़ी तो नहीं हुई थी, लेकिन जवान लड़की के साथ शादी करके आज भी तो जलील और रुस्वा तोकीर हुआ ही है। मूसा के चले जाने के बाद उसकी माँ तो सदमे में है ही। यहाँ पर तोकीर भी भरपूर माफिया मांगने की कोशिश करेगा यहाँ पर रिहाम से, लेकिन रिहाम इस बार तोकीर को माफ नहीं करेगी। मासूमा की हकीकत भी उसके सामने आ गई और आज उसका बेटा भी ना रहा और बीवी भी नहीं मान रही। मास्टरे में शोहर अगर बीवी से नजर हटा ले तो कोई और लड़की से पसंद आ जाए तो वो उसे अच्छी तो लगती ही है, लेकिन कब तक? जब माहौल खराब हो जाता है, दो कश्तियों पर सवार इंसान एक न एक दिन गिर ही जाता है। इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत तो है ही। लोग ये बात भी करेंगे कि अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो क्या हो गया, लेकिन पहली बीवी की मर्जी भी तो होनी चाहिए, उसके हकूक भी तो पूरे करने चाहिए। और उसके बच्चों को भी शादी का मेन दिन था। उस मौके के ऊपर बारात जब घर में वापस लौटी तो ये बात भी टीटी के ऊपर लानत ही बरसाएगी ना। खुदा के ज़ात ने भी इस तरह से मूसा को छीन ही लिया और आज टीटी अकेला होकर रह चुका हुआ है, उसके हाथ कुछ भी ना आया है। इसी तरह से ड्रामा सीरियल बिस्मिल की बहुत जल्द एंडिंग होने जा रही है। ड्रामा बहुत ज्यादा दुखी होगा, लेकिन कौन कौन चाहता है कि मूसा बच जाए या फिर मूसा का ये सारा का सारा जो प्लान है मासूमा को तोकीर की जिंदगी से निकालने का, ये पूरा हो जाए और मासूमा को तबाह बर्बाद होता हुआ कौन कौन देखना चाहता है जिसने तोकीर, मूसा और रिहाम को बर्बाद कर दिया। अपनी कीमती राय का ज़ानी चेक सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।